नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। एक जियो जारी हुआ है 72,825 भर्ती वालों से संबंधित है BA टेट 2011 से। इसको हमने ग्रुप में शेयर किया है। इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखा भी देते हैं कि ये क्या है। यहाँ देखिए ऊपर हमने मार्क किया है स्मरण पत्र 72,825 शुल्क वापसी। इसको हम दिखा देते हैं आपको कहाँ पर है। यहाँ पर देखिए ये हमने कर रखा है स्मरण पत्र 72,825 शुल्क वापसी दिनांक 20/8/2023 तक। 20/8/2023 तक इसे करना है। तो ये आज 17 कल जो है 17 अगस्त को जारी हुआ है। और इसमें जो है ये प्राचार्य जिला एवं शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश इनके लिए है। जितने भी डाइट प्रचार वगैरह हैं तो डाइट प्रचार के लिए है ये, ठीक है। और ये अभी 17 अगस्त को जारी हुआ है, ठीक है। क्या है ये, इसको आप जब पढ़ेंगे तो विषय सबसे पहले तो विषय जो है वो ये है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, मार्क भी कर देते हैं। चलिए यहाँ है विषय, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में शिक्षकों की 72,825 रिक्त पदों पर बीएड योग्यताधारी एवं टीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के चयन हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 5/12/12 ये विज्ञापन निकला था 2012 में। तो के क्रम में अभ्यर्थियों से ली गई धनराशि वापस किए जाने के संबंध में यहाँ ध्यान रखिएगा कि धनराशि जो ली गई थी वो वापस किया जा रहा है। और इसके पहले भी कई बार शासनादेश निकला है और गवर्नमेंट ने आवेदन भी ले रखा है। तो हम लगातार बताते आ रहे हैं। देखिए इस पर भी हमने नीचे लिख रखा है कि ये भर्ती जो है अवैध थी। तो जिसके कारण जो है यहाँ देखिए हमने लिखा ना 72,825 2011 विज्ञापन ही वैलिड था और वो मूल विज्ञापन था। 2012 विज्ञापन अवैध था। 2012 विज्ञापन पर भर्ती नहीं होगी, कभी नहीं होगी। आप लोग भ्रम में न रहिए। 2012 विज्ञापन में भर्ती नहीं होना है किसी भी कंडीशन में। वो जैसे शिक्षा मित्रों का समायोजन हुआ था और उसकी जो प्रक्रिया थी कि इनसे अप्रूवल नहीं लिया गया था और टेट पास नहीं थे, तो कि इनसे अप्रूवल ना होना, टेट पास ना होना, उसमें छूट तो दे देती कोर्ट, लेकिन किन्स अप्रूवल ही नहीं था। इस वजह से वो अवैध हो गया। 21 पॉइंट बताया गया अवैध होने के क्या क्या कारण हैं और फिर उनके बिहाफ वो रद्द हो गया। तो जब विज्ञापन ही अवैध है तो बताइए कैसे भर्ती होगी इस पर। 2012 विज्ञापन अखिलेश जी ने इसके लिए अप्रूवल कोई नहीं लिया था। 2011 विज्ञापन ही मूल था। उस पर कोर्ट ने जब विवाद हुआ था, लड़के गए थे कोर्ट, तो कोर्ट ने कहा कि इसमें संशोधन किया जाए। पर अखिलेश जी अब चूँकि जो है उनकी आदत है अवैध काम करने की, शिक्षा में समायोजन किए अवैध और फिर ये विज्ञापन जारी किए ये भी अवैध, तो हर काम वो अवैध करके गए। तो इसका सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों ने ही कहीं भी भर्ती करने की बात नहीं कही है। हाँ, फीस वापसी की बात कही जिसके लिए फॉर्म भरवाए गए हैं। आप लोग कहते हैं कि आप लोग को भ्रमित भी किया जाता है कि बार बार इस तरह के न्यूज़ आते रहते हैं, ये वो नहीं, ये सरकारी काम है, इस तरह से नहीं होता। पैसे से संबंधित और पैसा वापस करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अंतिम समय दिया गया है 20 अगस्त। ये ग्रुप में हमने डाला है, टेलीग्राम पर भी व्हाट्सएप पर भी, पढ़ लीजिएगा वहाँ पर आराम से, बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है। हम इसको पढ़ करके आपको सुना देते हैं। उपर्युक्त विषयक बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के पत्रांक, यहाँ नंबर लिखा हुआ है, दिनांक 3 अगस्त 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। 3 अगस्त 2023 को एक लेटर जारी हुआ था, उसका पत्रांक नंबर यहाँ दिया हुआ है, उसी के संदर्भ में है। जिसके द्वारा शासनादेश संख्या, यहाँ शासनादेश संख्या लिखा हुआ है, द्वारा जो 5/12/12 को जारी हुआ था, द्वारा प्रशिक्षित शिक्षकों के 72,825 रिक्त पदों पर बीएड योग्यताधारी एवं टीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में सम्मिलित अभ्यर्थियों के आवेदन शुल्क को वापस किए जाने के संबंध में आपके जनपद हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों, यानी जो आवेदन कर चुके हैं, का विवरण हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी में निम्न प्रारूप पर दिनांक 10/8/2023 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। 10 अगस्त तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ऐसा कहा गया था। ये कब कहा गया था? 3 अगस्त को। जिससे शुल्क वापसी के संबंध में अग्रतर
आवश्यक कार्रवाई की जा सके, किंतु अद्यतन जनपद जौनपुर एवं अलीगढ़ से सूचना प्राप्त है, शेष जनपदों से सूचना प्राप्त नहीं। 2 जनपद भेजे हैं, बाकी जनपद अभी तक भेजे ही नहीं हैं। आगे लिखा जा रहा है कि अद्यतन जनपदों द्वारा निर्धारित प्रारूप पर वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण, देखिए यहाँ कारण दिया गया है कि अब तक क्यों नहीं वापस हुआ, तो सूचना नहीं उपलब्ध कराई गई है। शुल्क वापसी किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है तथा अभ्यर्थियों द्वारा शुल्क वापसी के संबंध में माननीय न्यायालय के समक्ष वाद योजित किए जा रहे हैं। पैसा वापस नहीं हो रहा है तो बहुत सारे लोग हैं जो कि कोर्ट जा रहे हैं कि भैया हमारा पैसा वापस दो। उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि निम्न प्रारूप पर वांछित सूचना प्रत्येक दशा में, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ प्रत्येक दशा में, यानी हर हाल में इनको देना ही देना है। दिनांक 20/8/2023 तक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी में परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो जो परिषद कार्यालय है परिषद का, वहाँ पर उनको ये डिटेल भर के देना है। क्रमांक संख्या, नाम, पिता का नाम, कंट्रोल नंबर, जन्म तिथि, बैंक का नाम, खाता संख्या, IFSC कोड, CD, धनराशि कितनी है, ये डिटेल भर करके पूरा प्रारूप देना है। सामान्य के लिए 500 था, अन्य पिछड़ा के लिए भी 500 था, अनुसूचित जाति के लिए 200, अनुसूचित जनजाति के लिए 200। तो ये डिटेल डाइट वाले जब उपलब्ध करा देंगे 20 तक, तो इसके बाद इसके आधार पर हर डाइट को पैसा दिया जाएगा। तो जब डाइट के अकाउंट में पैसा आएगा तो फिर सारे डाइट जो आपने भेजा होगा, आवेदन किया होगा, उनको पैसा दे देगा। अगर कोई ये सोच रहा है कि इस विज्ञापन में भर्ती होगी तो वो भ्रम में है। इस 2012 विज्ञापन भर्ती नहीं होगी, क्योंकि वो विज्ञापन ही कभी अस्तित्व में था ही नहीं, अवैध विज्ञापन था। आपको जो भी लोग कहते हैं कि भर्ती होगी, हम लेकर रहेंगे, ये वो फालतू बातें हैं। वो सिर्फ आज तक लूटते आए हैं, आप देख लेंगे तो वो बहुत बार चंदा ले चुके हैं झूठ बोल बोल करके। तो इस विज्ञापन में भर्ती नहीं होगी, भ्रम से बाहर निकलिए। 2011 विज्ञापन ही मूल विज्ञापन था। अगर कुछ और करना होगा तो 2011 विज्ञापन पर ही गवर्नमेंट कर सकती है, 2012 विज्ञापन पर कुछ भी नहीं करेगी, क्योंकि वो अवैध है। तो जो लोग आवेदन किए थे और जिनका फॉर्म वहाँ स्वीकार किया गया है बाई पोस्ट, तो उनको पैसा मिलेगा। जो लोग आवेदन किए ही नहीं उनको पैसा नहीं मिलेगा, या फिर जिनका आवेदन वहाँ से वापस आ गया उनको भी पैसा वापस नहीं मिलेगा। तो 72,825 वालों, BED 2011 वालों, आप इस भ्रम से निकलिए। 2011 विज्ञापन ही मूल विज्ञापन था, आप सभी जानते हैं, और उस पर भर्ती छात्र सुप्रीम कोर्ट ने करा दिया है। 6,000 पद लगभग खाली हैं। उस पर आगे गवर्नमेंट को डिसीजन लेना है, वो क्या करेगी, कैसे करेगी। तो 2012 विज्ञापन भर्ती कभी नहीं होगी। कुछ भी अगर होता भी है, होना तो नहीं है पीछे कुछ, अगर होता भी है 1% को मान लें, तो 2011 विज्ञापन पर ही कुछ होगा, 12 वाले पर तो कुछ होना ही नहीं है। तो इसलिए आप लोग किसी भ्रम में न रहें, वास्तविकता को स्वीकार करें। 2023 चल रहा है, न जाने कितनी भर्तियां उसके बाद हो चुकी हैं, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति सबसे मूल है, और लगातार हम बताते रहते हैं आगे क्या होना है, उसको ध्यान से सुनते रहिए। और आपको कोई जानकारी या कुछ क्वेश्चन हो आपके मन में, वो पूछना हो, तो आप बेहिचक कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9453221786। आप कभी भी हमसे बात कर सकते हैं। हाँ, एक दिन में 1 या 2 व्यक्ति से ही बात होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो फ़ोन रिसीव हुआ नहीं हुआ, ऑन है ऑफ है, तो ट्राई कीजिएगा, किसी न किसी दिन बात हो जाएगी। ठीक है, तो ये 20 अगस्त तक डाइट के अकाउंट में पैसा, 20 अगस्त के बाद पैसा आ जाएगा। 20 अगस्त तक डिटेल देना है। उसके बाद जो लोग भ्रमित कर रहे हैं उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं बचेगा भ्रमित करने का। हाँ, झूठ बोलने वाले तो तब भी झूठ बोलते रहेंगे, ये कराएंगे वो कराएंगे, कोर्ट से लेकर रहेंगे, हम जो है चीफ जस्टिस के पास जाएंगे, तो कभी कहेंगे ट्विटर से दिलवाएंगे, कभी कहेंगे लखनऊ आओ, कभी कहेंगे याची बनो। आप लोग पढ़े लिखे हो, इन मूर्खों की बातों में आ कैसे जाते हो आप लोग। तो इनको जो है आप लोग आईना दिखाइए। ये चंदा चोर लोग हैं, बहुत सारे चंदा चोर आए गए, आप लोगों ने देखा है क्या किया उन लोगों ने, पैसा लूट लूट करके गायब हो गए। तो भ्रम से बाहर निकलिए। चलिए, और भी बहुत सारे न्यूज़ आते रहते हैं, हम बराबर आप लोगों से बात होती है वो शेयर करते रहते हैं। इसके बारे में हमने इतना बता दिया।
आगे आप लोग समझदार हैं, तो इसके बाद जो भी अपडेट रहेगा वो देते रहेंगे, ठीक है। तो भ्रम में ना रहिएगा, आप किसी की बातों में ना आइएगा। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में।